लाइफ में ना आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिनके पास सब कुछ होता है। लाइक जो आपको चाहिए, जो आपकी नीड है, जो आपकी ड्रीम्स हैं, जो आपके वो लोगों के पास एक्चुअली होते हैं, बट फिर भी है ना, लोग उन चीज़ों से खुश नहीं रहते। पता है क्यों? क्योंकि इस चीज़ के बारे में एक्चुअली उनको भी नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल के बाद स्पोर्ट्स के बाद मॉडलिंग मॉडलिंग के बाद एक्टिंग। और मैं काम करती गई और एक दिन ऐसे आया 2014 में जी, जब एक दिन मैं बेहोश हो गई। और कुछ दिनों के बाद रियलाइज हुआ कि मुझे डिप्रेशन हुआ था। एक डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो हम देख नहीं सकते। एक बहुत डिप्रेशन वैसे एक बहुत मेजर चीज़ है। अगर किसी के साथ हो रही हो ना, तो आप उसको एक्चुअली में जज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो इंसान हंसेगा, खेलेगा, कूदेगा, आपके साथ बैठेगा, उठेगा। नॉर्मली अगर आपका वो कोई कलीग हो या आपका कोई फ्रेंड हो, आपके साथ पढ़ाई करेगा और आपके साथ वर्क करेगा। बट आप उसको है ना, कभी भी जज नहीं कर पाओगे कि एक्चुअली इस बंदे के मन में चल क्या रहा है। अंदर से वो इंसान जब डिप्रेशन में होता है ना, तो वो बिल्कुल ही टूटा हुआ होता है। डिप्रेशन कोई वीकनेस नहीं है कहीं से कहीं तक। डिप्रेशन एक बहुत मेजर कंसर्न है। अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई कलीग अगर डिप्रेस्ड है ना, तो उसको एक्चुअली में ये सब कहना कई हद तक ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप उसको वीक फील करा रहे हो। अगर आप उसको ये सब कह रहे हो ना कि पॉजिटिव पॉजिटिव सोच या इतना मत सोच या तेरा मूड ऑफ होगा, ये सब बातें, तो आप उसको वीक फील करा रहे हो। डिप्रेस आदमी का मतलब ये है, उसका माइंड अब ओवरलोड हो चुका है। ओवरलोडिंग मतलब उसका या तो उसका वर्क इतना ज़्यादा है, उससे ओवरलोड हो चुका है। फैमिली का प्रेशर इतना ज़्यादा है, उससे ओवरलोड हो चुका है। या फिर आप यूँ कह लो कि एजुकेशन लोड इतना ज़्यादा है कि उसका माइंड अब ओवरलोड हो चुका है। तो एक तरीके से छोटा सा है ना, मैंने डिप्रेशन का एग्जाम्पल दिया। अब एक्चुअली में समझते हैं कि डिप्रेशन एक्चुअली में होता कैसे है। दो चार चीज़ें हैं, दो चार फीलिंग्स ऐसी हैं जिसको अगर आप नोट कर लोगे, जिसको अगर आप कैच कर लोगे, तो आपको पता लग जाएगा डिप्रेशन के बारे में कि वो है या नहीं। फर्स्ट, जैसे कि आप सो रहे हो और सोते टाइम आपने नींद पूरी करी है, बट उठने के बाद आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं यार, बॉडी में कहीं ना कहीं थकान है, नींद पूरी नहीं हुई, बट आप एक्चुअली सो चुके हो जितना आप रेगुलर बेसिस पे सोते हो। सेकंड, आप प्रॉपर ग्रुप के साथ हो। आपका ग्रुप आपके साथ है, जो भी डेली बेसिस पे आप जिनके साथ उठते बैठते हो वो सब आपके साथ है, बट फिर भी आपको ऐसा लग रहा हो कि यार कहीं ना कहीं अकेलापन फील हो रहा हो। थर्ड, सब कुछ सही है, सब कुछ काम कर रहे हो आप, सब ठीक है, बट आप जो भी काम कर रहे हो ना, आपका उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं। तो ये कॉमनली दो चार पॉइंट ऐसे हैं जिससे कि आप डिप्रेशन को कैच कर सकते हो कि आप डिप्रेस्ड हो या नहीं, या आपका कोई फ्रेंड डिप्रेस्ड है या नहीं। राइट? और एक बात ध्यान रखना, सबसे डेंजर पॉइंट डिप्रेशन के अंदर ये होता है कि आदमी अपने आप को ब्लेम करना स्टार्ट कर देता है कि यार मेरे अंदर ही कोई वीकनेस है, मैं ही, मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर इस चीज़ के लिए मैं ही नहीं बना। मतलब ऐसी कुछ बातें जिससे कि अपने आप को ही हार्म करने की या अपने आप को ही ब्लेम करने की प्रॉब्लम हो, अपने आप को ही ब्लेम करने की थिंकिंग हो। इन सब चीज़ों से है ना, डिप्रेशन को आप बहुत ईजिली कैच कर सकते हो कि आपका फ्रेंड या आप खुद या कोई भी आपका रिलेटिव वगैरह, आपके जो जो आपके कलीग्स वगैरह होते हैं, कोई भी जिसे आप जानते हो, नोन पर्सन हो, वो डिप्रेस्ड है या नहीं। ये सब पॉइंट है। अब डिप्रेशन को ना मैं और सिंपल करता हूँ थोड़ा। आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर है ना, जब शुगर की किसी को प्रॉब्लम होती है, तो शुगर इम्बैलेंस होने की वजह से वेरियस प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी के अंदर। वो आपको कोई भी हो, शुगर के मरीज तो आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे ना, जिनको शुगर प्रॉब्लम होती है। तो बॉडी में जब शुगर इम्बैलेंस होती है ना, तो मल्टीपल रीजंस होते हैं और मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। सेम कॉन्सेप्ट हमारे ब्रेन के साथ होता है। ब्रेन में जो केमिकल होते हैं ना, उनके इम्बैलेंस होने की वजह से ही मूड, मतलब जो आपका डिप्रेशन लेवल है, ये हाई हो जाता है। और सिर्फ स्ट्रांग बनना ही इसका एक सोल्यूशन नहीं है। अगर आप सोचोगे मैं स्ट्रांग हूँ, मैं स्ट्रांग बन के रहूँगा, मैं मतलब सख्त लौंडा वाली बात, तो उस चीज़ से करने से है ना, डिप्रेशन कभी भी सॉल्व नहीं होता। ये एक मेजर मेडिकल कंडीशन भी बन जाता है आने वाले टाइम पे। अगर आप इसको कंटिन्यूसली इग्नोर करोगे, अगर आप प्रॉपर मतलब अगर आप ज़्यादा डिप्रेस रहना स्टार्ट करोगे, तो ये एक मेडिकल कंडीशन भी बन सकता है इन फ्यूचर। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात है, मान लो आपने इन सब पॉइंट से कोई ऐसा पर्सन या आप अपने आप को खुद आपने इस चीज़ को मेजर कर लिया कि यार आप डिप्रेस्ड हो या नहीं, तो इस चीज़ से ना अब आप अपने फ्रेंड को या अपना किसी कलीग को या अपने आप को कैसे निकालोगे? फर्स्ट थिंग, देखो, सिर्फ चीयर अप करना या फिर ये सब कहना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग देना, तो ये इतना कुछ खास काम नहीं आता डिप्रेशन के अंदर। इंसान को है ना, मेनली ये सुनना होता है कि यार अगर कोई सामने से आके बोले या आप किसी से बोलो कि हम तुम्हारे साथ हैं यार, एक ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट उस इंसान को दिया जाए, या खुद आप अपने आप से लो। क्योंकि देखो, अगर आप किसी से हेल्प नहीं मांगोगे ना,
तो ये सब प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रही। अगर मान लो आप ही को डिप्रेशन है और आप अपने फ्रेंड से हेल्प मांग रहे हो, तो आप उसमें वीक नहीं कहलाओगे। आप ये नहीं है कि आपकी मतलब आप उसको वीक दिख रहे हो या फिर ऐसा कुछ। देखो, पॉजिटिव माइंडसेट रखना ज़रूरी है। अगर आपका वो फ्रेंड अगर आपके साथ अच्छा उसका रिलेशन है, तो वो आपको सपोर्ट करेगा, और ये सब चीज़ें सपोर्ट से ही बनती हैं। डिप्रेशन को दूर करने के लिए इसके इलाज होते हैं थेरेपी से, सपोर्ट से, या जैसे आप किसी की सपोर्ट ले भी रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी को सपोर्ट दे रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से, थेरेपी से और सपोर्ट से, और एक कहीं ना कहीं जब मेजर प्रॉब्लम होती है तो मेडिकल कंडीशन भी इसमें बहुत ज़रूरी है डिप्रेशन में। डिप्रेशन परमानेंट कभी नहीं होता, डिप्रेशन हमेशा ख़त्म हो सकता है। आप किसी से हेल्प मांगोगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं आप वीक कहलाओगे। इस चीज़ को नोट करके रखना। तो सिंपल कंक्लूजन यही है, अगर आप इस फेज से गुजर रहे हो या आपका कोई अपना इस फेज से गुजर रहा है, तो चुप रहना ठीक नहीं है। किसी की हेल्प मांगो या हेल्प करो, किसी से बात करो, या किसी को अगर बात करने की ज़रूरत हो तो उसके पास जाओ, चुप मत बैठो। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, आप अकेले नहीं हो। तो अगर आप इस वीडियो से थोड़ा सा भी रिलेट कर पाए हो ना, तो एक बात ध्यान रखना, मैं बार बार यही कहूँगा कि आप अकेले नहीं हो। आप डिप्रेस ज़रूर हो, बट आप अकेले नहीं हो। यही चीज़ आप कमेंट में कर लिख देना, यू आर नॉट अलोन। बिकॉज इस कमेंट को पढ़ने से मे भी शायद किसी के मन में ऐसी फीलिंग आए कि हाँ यार, मैं अकेला नहीं हूँ।